हेलो एवरीवन। आज जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के बारे में जानेंगे। अगर देखा जाए कि पूरा पूरा अर्थमेटिक तो वो प्रतिशत पर ही आधारित है। अगर आप प्रतिशत के बारे में क्लियर जान लेते हैं, प्रतिशत आपका क्लियर हो जाता है, तो अर्थमेटिक में देखा जाए आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय बचता है। इसीलिए आज प्रतिशत को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे प्रतिशत, प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिल के बना है। एक तो बना है प्रति, प्रति और दूसरा शत। यानी कि कहने का मतलब कि अगर बोला जाए कि 1% कितना परसेंट, 1%। 1% का मतलब होता है कि 1/100। क्या बोलता है? 1/100। यानी कि ये 1 जो है इसी 100 में से है। क्या है ये 1? इसी 100 में से क्या है? 1 है। इसीलिए बोला जाता है कि 1% यानी प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में मतलब इसी 100 में ये 1 है। जैसे कि बोला जाए 2%। क्या बोलेंगे? 2/100, 2/100। यानी कि ये जो 2 है इसी 100 में है। इसीलिए बोला जाता है प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100 में। अगर बोला जाए कि एक कक्षा में 20 स्टूडेंट है, जिसमें 15 स्टूडेंट फेल हैं, तो उसका प्रतिशत क्या होगा? ये 15 स्टूडेंट फेल है, कितना में फेल है? 20 में फेल है। टोटल स्टूडेंट कितना है? 20। उसी में से 15 फेल हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 15/20। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। इसलिए क्या करेंगे? 100, 20 25 100। नहीं बोलेंगे 75% विद्यार्थी क्या है? फेल है। ये जो 15 विद्यार्थी फेल है, कितना में? 20 में ही फेल है। उसी तरह यहाँ पर देखा जाए, अगर बोलता है 2%, अगर आपसे बोला जाए 3% का मतलब क्या बनेगा? 3/100। यानी कि उसी 100 में से 3, तो उसी को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। और जिस भिन्न का हर 100 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे कोई संख्या है 4%। क्या है? 4%। इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? क्या लिखेंगे? 4/100। यानी क्या बोलेंगे? 1/25। उसी तरह 5%। क्या बोलेंगे इसको? 5/100, 1/20। 10%। क्या बोलेंगे? 10/100 बराबर 1/10। 15%। क्या बोलेंगे? 15/100। तो 3/20। 20%। क्या बोलेंगे? 20/100 यानी कि 1/5। आपको अगर जब आप परसेंटेज का सवाल बनाते हैं या कोई भी अर्थमेटिक का सवाल बनाता है, उसमें परसेंटेज का यूज होता है, जिसमें से कि आपको एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप जानते हैं तो जब सवाल आप बना रहे होते हैं तो उस टाइम आपको सवाल बनाने में थोड़ा आसान होता है। इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी तरह लिखेंगे 1/25%। 25% को क्या बोलेंगे? 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। 30%। क्या बोलेंगे? 3/10। क्या बोलेंगे? 3/10। 40%। क्या बोलेंगे? 2/5। 50%। क्या बोलेंगे? 1/2। उसी तरह 60%। क्या बोलेंगे? 3/5। 80% को क्या बोलेंगे? 4/5। 100% को क्या बोलेंगे? 1। क्या बोलेंगे? 1। जैसे ये पेन अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होता है। 100% अगर प्रतिशत में हम बोलते हैं तो उसको बोल देंगे 100%। अगर भिन्न बोलेंगे तो वो अपने आप में 1 है। उसी तरह अगर देखा जाए तो 6.1/4%, ये इसको कितना बोलेंगे?
6 से 24 एक 25/4 हो रहा है, 25/4 परसेंटेज को क्या लिखेंगे इंटू 100, 25 का 100 बराबर 1/60। 6/1/4% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/60। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट परसेंटेज पढ़े होंगे, पूरा चैप्टर भी पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम जब देने जाते हैं एग्जाम नहीं निकलता है। कारण क्या है जानते हैं, आप पढ़े हैं फिर से उसके ऊपर मेहनत नहीं किए हैं। आप जानते हैं एग्जाम तभी निकलेगा जब हम मेहनत करेंगे ढंग से, लेकिन आप मेहनत नहीं करते हैं या तो किसी चैप्टर को पूरा सिलेबस को क्या करते हैं अनबैलेंस कर देते हैं। करने का मतलब किसी को ज़्यादा पढ़ लेते हैं, किसी को नहीं पढ़ते हैं, किसी को कम पढ़ते हैं। ये अनबैलेंस जो कर देता है वही चीज़ आपको अनबैलेंस कर देता है। इसीलिए अगर एग्जाम निकालना, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पर डे का एक रूटीन बनाइए। अगर आप रूटीन के हिसाब से पढ़ते हैं तो प्रत्येक दिन प्रत्येक सिलेबस को आप देख पाते हैं। इसमें क्या होता है ना, प्रत्येक सिलेबस जो है आपका बैलेंस में चलता है, जिसके कारण आपको दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए अगर एग्जाम निकालना है तो पहले आप एक रूटीन बनाइए पढ़ने का, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। उसी तरह लिखेंगे 12.5%, 12.1/2%। इसका मतलब क्या बोलेंगे, 12 में 24 है 25/2, 25/2 इंटू 100%। का मतलब क्या होता है 100, 25 चौका 100 बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 4 दूना 8, 1/8 हम लिखते हैं 37%। 37.1/2%। देखा जाए 37 में 74 75/2 और उधर 100, 25 या 75, 25 चौक 100 हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, 3/8 क्या लिखेंगे 3/8। उसी तरह आगे है 87.5%। कितना है 87.5%। हाँ, इसको अगर देखा जाए 7 में 14, 15, 5, 8 में 16, 17/2 इंटू 100। इसको अगर देखा जाए कटाएंगे आप तो 25 सत्ते, हाँ, और 25 चौके 100 यानी कि 7/8। कितना आ रहा है 7/8। 87.5% का मतलब 7/8। ये बेसिक चीज़ है, ये जो परसेंटेज का है ये बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। अगर कोई आप सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं उस टाइम अगर आपको 87% लिखा हुआ मिल जाए या 37%, तो आपका दिमाग तुरंत हिट करना चाहिए। इसका भिन्न में अगर देखा जाए तो 3/8 होता है, और 87% अगर लिखा मिले तो उसका मतलब 7/8 होता है। या आपको उल्टा दिया जाए कि 3/8 है, कितना परसेंट है, वो 37.5% के बराबर है। इसलिए ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसी तरह 8.1/3%। इसका मतलब क्या लिखेंगे 8 या 24 25/3, उधर 100, 25 चौक 100 यानी कि 1/12। 1/12 16.2/3%। 16.2/3% को क्या लिखेंगे 16 तो 50/300 यानी 50 1/6 क्या लिखेंगे 1/6। 33.1/3% यानी कि 100/300 यानी कि 1/3 कितना लिखेंगे 1/3। आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें आप गलती क्या करते हैं जानते हैं, आपको पता है कि हार्डवर्क करेंगे तभी मेरा एग्जाम निकलेगा, और वो हार्डवर्क करने से आप क्या होता है आप कतराते हैं। इसीलिए पहले आप अपनी आदत बदलिए, आप अपनी आदत बदलिए, नहीं तो आदत आपको बदल देंगे। इसीलिए अच्छे आदत आप अपने अंदर लाइए। जब आप सवेरे सो के जागते हैं तो आपका माइंड पूरा शांत रहता है, पूरा स्थिर रहता है। उस टाइम आप क्या कीजिए कि करंट अफेयर आपके पास जो भी बुक है, जितना भी वार्षिक है, स्पीडी का है या प्रतियोगिता दर्पण है, जो भी बुक है, आप सवेरे जब सो के जागते हैं माइंड पूरा फ्रेश रहता है। जिस तरह आदमी पेपर पढ़ता है, पेपर का बाद किस तरह माइंड में फिट रहता है, नहीं भूलते हैं, उसी तरह करंट अफेयर को आप रीड कर लीजिए सुबह सुबह। उसके बाद जो पढ़ना है पढ़िए, करंट अफेयर ना आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। पर डे का रूटीन बनाइए। सुबह जो सो के जगेंगे सबसे पहले हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद ही दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। और करंट अफेयर हमको रटना नहीं है, पेपर की तरह रीड कर देना, इस पार से उस पार तक हमको रीड कर देना है। उससे क्या होगा आपका माइंड में वो बैठ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। पर डे का ये रूटीन बनाइए, उसके बाद ही कुछ पढ़ना है हमको। इसको क्या लिखेंगे 100/900 यानी कि 1/9%, 1/9
उसी तरह 9.1/11%, इसको क्या बोलेंगे 9/1100, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसको 100/11, 100। उसी तरह लिखेंगे हम लोग इसे 16.2/3%, 48×2 = 50, यानी कि क्या हो जाएगा 1/6, 14.2/7%, इसको क्या बोलेंगे 64×98=100, हाँ 100/100, 700, यानी कि 1/7। ये हो गया परसेंटेज को भिन्न में बदलने का तरीका। परसेंटेज को भिन्न में बदलने का तरीका, ये कुछ बेसिक परसेंटेज हैं जिसको भिन्न में लाया जाता है, और ये आपके होठ पर रहना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे थे। इसको रटना नहीं है, क्या करना है, इसको रटना नहीं है, आप इसके साथ हलचल कीजिए, कहने मतलब इसके साथ कुछ अध्ययन कीजिए, कुछ फ्रिक्शन लीजिए, कुछ परसेंटेज लीजिए, उसको भिन्न में बदलिए। आप जब बनाते रहेंगे, कंटिन्यू इसको बनाएंगे, तो ये धीरे 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 अपने आप आपका हो जाएगा। हाँ, और इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। अब जो सवाल बनाएंगे, सवाल बनाते बनाते भी आपका इसके साथ क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। इसीलिए कंटिन्यू इस पर आप मेहनत कीजिए। उसी तरह अगर देखा जाए तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे लाएंगे, भिन्न को प्रतिशत में लाना है। क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में लाना है। जैसे बोलेंगे कि 1/2 का मतलब क्या होता है, आप सीधा बोलेंगे 50%, क्योंकि भिन्न को जब परसेंटेज में लाते हैं क्या करते हैं, उसको 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, उसको 100 से गुना करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 50%। अगर बोलेंगे 1/3 को आप परसेंटेज में लाइए तो क्या करेंगे 100 से गुना, इसको क्या बोलेंगे 33.1/3%। क्वेश्चन उसी तरह 1/4 को अगर परसेंटेज में लाते हैं, 1/4 को अगर परसेंटेज में लाते हैं क्या लिखेंगे 25%। 1/5 को परसेंटेज में लाते हैं क्या बोलेंगे 20%। 1/6 को अगर परसेंटेज में लाते हैं क्या लिखेंगे हम लोग 16 इतना %। 1/6 बराबर इतना %। उसी तरह अगर देखा जाए कि 1/7 को अगर परसेंटेज में लाते हैं क्या होगा, या फिर 64 इतना %। 1/7 बराबर 14, 1/8 × 100 क्या लिखेंगे आप 1/8 × 100। इसको लाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से 50, 2 से 4, यानी कि 4 दूना 8, 4 से 25, 2 से 25, यानी कि क्या हो जाएगा 12.5%। क्या हो जाएगा 12.5%। यहाँ 25, यहाँ 2, देखा जाए 25/2 कितना आया 25/2, यानी क्या बोलेंगे 12.5%। यानी कि 1/8 का वैल्यू क्या बोलेंगे 12.5%। 1/9 को क्या लिखेंगे आप 11.1/9%। 1/10 को 10%। 1/11 को 9.1/11%। 9.1/11%। और 1/12 को क्या लिखेंगे हम 4 से 25, 4 से 8.1/3%। 1/12 बराबर 8.1/3%। ये सारे परसेंटेज का बेसिक परसेंटेज है, बेसिक भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, जो कि ये आपके होठ पे रहना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो जब आप अर्थमेटिक बनाएंगे ना तो उस टाइम आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। और आज के डेट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपका एक एक सेकेंड वहाँ पे बचाना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो क्या होता है ना कि आप अनबैलेंस हो जाते हैं, वहाँ पर आपका प्रेशर बढ़ जाता है, जो सवाल सही बनाना होता है वो भी आप गलत करके चलाते हैं। इसीलिए आप पहले परसेंटेज को क्लियर करिए, क्या है कि वो जो है परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे पूरा पूरा अर्थमेटिक इसी पे आधारित है। 1/13 को क्या लिखेंगे परसेंटेज में 63 51 7.9/13%। 1/14 को क्या लिखेंगे हम लोग 50/7 यानी 7.1/7%।
क्या लिखेंगे 7.1/7%। उसी तरह 1/15 6.2/3%। क्या बोलेंगे 1/15 को 6.2/3%। 1/16 1/16 को क्या बोलेंगे हम 6.1/4%। कितना बोलेंगे 6.1/4%। 1/20 1/20 को कितना बोलेंगे 5%। 1/25 को बोलेंगे 4%। इस तरह परसेंटेज ना बहुत, इसका अगर भिन्न निकालेंगे बहुत सारा परसेंटेज निकलेगा। इस तरह आपको कितना निकलेगा, कितना याद रखिएगा, उतना सारा हमको निकालना नहीं है, उतना सारा हमको याद रखना नहीं है। लेकिन कुछ बेसिक भिन्न है, कुछ बेसिक परसेंटेज है जो आपको मतलब कि जब सवाल बनाते हैं तो उस टाइम उसका यूज होता है। हाँ, वही सब परसेंटेज हमको भिन्न और परसेंटेज का फॉर्म हमको याद रखना है। कुछ बेसिक है जो हमेशा आपके साथ वो यूज होगा, जब आप सवाल बनाएंगे वो यूज होगा, और उसी को हम लोग क्या करेंगे याद रखना है। बार बार बोलते हैं कि अगर आपको एग्जाम निकालना, अगर प्रोफेसर बनना है तब आप अनबायलेंस होके पढ़िए। कहने का मतलब आपका जो फेवरेट है पढ़िए, जिसमें जाना है उसको पढ़िए। लेकिन अगर नौकरी लेना है तो आप सिलेबस को बैलेंस में लेके चलिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे 1/40, अगर इसको परसेंटेज में लाएंगे तो कितना लिखेंगे आप 1/40 को परसेंटेज में लाएंगे तो 5/2। कितना लिखेंगे 5/2। और 1/50 को 2%, कितना लिखेंगे 2%। और 3/8 को 3/8 को अगर परसेंटेज में लाते हैं कितना आता है आपका। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ तक हम लिख दिए। ये अभी तक ये बेसिक चीज़ें था। क्या था ये बेसिक चीज़ें जो हमको आनी चाहिए। अगर अब इससे आगे कुछ परसेंटेज ऐसा है जिसको कि हम, जैसे कि अभी हम लिखे हैं 3/8%, 3/8, इसको अगर हम हल करेंगे तो लिखेंगे, अगर इसको बोलेगा परसेंटेज में निकालिए आप, तो इसका हम करेंगे 3/8 × 100। क्या करेंगे 100। अब ऐसे कर सकते हैं तो 4 से 4 दूना 8, 4 से 25, यानी 25 क्या 75/2, तो इसको हम बोल सकते हैं 37.5%। क्या बोलेंगे 37.5%। लेकिन अगर आप अगर बेस दिखाया 3/8, तो इसको 3/8 की जगह हम 3 गुना 1/8 भी है। अब ये जस्ट हम लिखे 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना परसेंट 12.5%। इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीपल है। 3/8 को हम क्या किया पहले 1/8, 1/8 का जो वैल्यू होता है वो 12.5% होता है। और यहाँ पे 3 था तो 3 से इसको मल्टीपल यानी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12×36, 12×36, और यहाँ पे 3, नीचे 2। ऊपर जो होता है क्या होता है ये शेषफल होता है, और शेषफल कभी इससे नीचे से तो बड़ा नहीं होगा। ऐसे कि हम 7/2 इसको डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा 3 दूना 6 1 7, यानी ये क्या है शेषफल है। उसी तरह इसको ये जो वैल्यू होना चाहिए नीचे वाले से छोटा होना चाहिए, इसीलिए इसको एक बार हम तोड़ेंगे। अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 को तोड़ेंगे तो 1/1/2, यानी कि ये जो 1 है क्या इसमें 36 में जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 37.1/2, 37.1/2। इसीलिए बोलता है कि परसेंटेज का जो बेसिक फॉर्म है उसको याद रखिए। उससे क्या होगा ना, आपको अगर बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाए तो आप निकालने में आपको आसान होगा, ये कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा आपको। ये इसलिए देखिए इसको हम कैसे लिखे हैं इस फॉर्म में बताते हैं थोड़ा। 12.5% को हम कैसे लिख सकते हैं 12 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज था परसेंटेज इंटू 3 से गुना कर देते हैं, 36 + 3/2। हाँ 36 + 3/2 को क्या लिखेंगे 1/1/2, 36 × 37 क्या हो गया 37.1/2। क्या हो गया 37.1/2। क्लियर आ गया कैसे हम किए। आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे। हाँ आप यहाँ पे डायरेक्ट
अगर आपको 1/8 का वैल्यू पता है कि 12.5% होता है, तो 3/8 का वैल्यू मतलब 3 से गुना होगा, तो 12×36, 36 इंटू 3/2। हाँ, इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 37.1/2। कितना आ जाएगा, 37.1/2%। उसी तरह 5/8, 5/8, अभी 1/8 का वैल्यू क्या देखें, 12.5%। कितना परसेंट, 12.5%। तो 5/8 का वैल्यू क्या होगा, 5 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60 और ऊपर 5/2। तो हम क्या लिखेंगे इसको हम क्या बोले, ये रिमाइंडर होता है, ये शेषफल होता है, ये वैल्यू इससे बड़ा नहीं होगा। इसको हम तोड़ेंगे, तो 5/2 को जब आप तोड़ेंगे क्या होगा, 2.1/2। कितना क्या होगा, 2.1/2, ये 2 ये 60, कितना हो जाएगा, 62.1/2%। 62.1/2%। हम बोल सकते हैं कि 5/8 बराबर क्या होता है, 62.1/2%। आगे देखते हैं 4/7। 4/7, 1/7 का वैल्यू अभी हम क्या निकाले थे, 1/7 का मतलब जो परसेंटेज होता है क्या होता है, देखिए 1/7 बेसिक देखना है आपको, बेसिक क्या है, बेस क्या है इसका, 7 है, तो वहां पे हम 7 में जाएंगे, यानी कि 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू था उसमें जाएंगे आप, 14.2/7 ये था। हाँ, इस पे हम जाएंगे, तो ऊपर क्या है, 4 है ना, इसको हम 4 से मल्टीपल कर देंगे, नीचे क्या है, 7 है, तो हम 7 में गए। हाँ, 4 था ऊपर, उसको हम 4 से गुना कर देंगे, 14×56 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 56 इंटू 4×8/7। ऊपर का वैल्यू क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8/7 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.1/7। हाँ, तो इसका ये एक यहाँ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 57.1/7%। ये हो गया 4/7 का वैल्यू। अगर आप ये चीज याद नहीं रखेंगे, तो अगर आप करेंगे क्या करेंगे, 4/7 अगर निकालेंगे, 4/7 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 400/100। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब ये कैलकुलेशन क्या करेगा, आपके समय को बर्बाद कर देगा, ये आपको बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए आपको बर्बाद ना करें, आप ऐसे ही बनाइए इसको, इस फॉर्म में आप इसको याद रखिए, आगे जा करके आपको आसान होगा। जैसे हम देखते हैं 5/7, 5/7 अभी हम जस्ट 1/7 की वैल्यू क्या होता है, 14.2/7%। तो 5/7 का मतलब क्या समझेगा, 5 से उसको मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे उसको, 5 से मल्टीपल, तो 14×5 = 70 और 5×10/7। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/7 को 137, यही आएगा ना, 1 इसमें जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, 71 इंटू 3/7%। ये तो आपका आंसर आ गया, कुछ है। इसीलिए ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, याद नहीं करना है, उसके साथ आप छिड़कानी कीजिए, उसको पर डे एक बार रिवीजन कीजिए, कहने का मतलब उसको बनाइए, आप कुछ सवाल बनाइए, कुछ बेसिक सवाल बनाइए, कुछ परसेंटेज उठा लिए, जैसे कि हम ले लें 4 बता हुआ है 5/8 यानी कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, हाँ 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, बस अपना ये आपका माइंड में आ जाएगा। उसी तरह देखते हैं 5/11। 5/11 को हम क्या करेंगे, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या देखे थे, 9.1/11। क्या देखे थे हम, 9.1/11। 5 से क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, 9×5 = 45 इंटू 5/11 हो गया। कुछ था, अगर ये चीज़ आप याद नहीं रखते हैं तो आप निकालेंगे तो क्या करेगा, 5/11 इंटू 100 बराबर क्या लिखेंगे आप, 500/11। अब आप गुना भाग करते रहिए, उसी में आपका टाइम चला जाएगा। हाँ, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर बोलेगा 6/11, 6/11 बोलेंगे क्या करेंगे आप, 6 से गुना करेंगे, 6×9 = 54, 6/11 कुछ है, 6×9 = 54, 6/11%। उसी तरह आप लोग 7/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा आप लोग निकालेंगे।
हाँ 10/11, 10/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा आप लोग निकालेंगे। 10/11 क्या हो जाएगा, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या लेके आए हम, 9.1/11। 10 से अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 10×90, हाँ ऊपर 10/11 परसेंटेज। कोई दिक्कत है? पढ़ाई कीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना, तो आप जो है सक्सेस नहीं होंगे। ये हम आपको लिख के देते हैं, क्योंकि हम भी अगर यहाँ तक आए हैं, हाँ तो हम भी उतना ही मेहनत किए हैं, इसीलिए हम अपने अनुभव के तौर पर आपको बोल रहे हैं। आप सोचेंगे किसी तरह शॉर्टकट में निकल जाए, वो चीज़ वो समय नहीं रहा। हाँ इसीलिए बेसिक चीज़ें याद रखिए, आप बेसिक चीज़ें अपने आप को बना के रखिए, हाँ ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। और शॉर्टकट और ट्रिक व्रिक से आप बिल्कुल उससे छुटकारा पा लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 4/9, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या देखे थे हम लोग, बेसिक देखेंगे। यहाँ बेस क्या है इसका, 9 है। ऊपर कुछ भी दे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ क्या है 9 है। हम देखेंगे 1/9 का परसेंटेज वैल्यू जो था वो 11.1/9 था। ऊपर क्या है 4 है ना, उसको 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो हम बोलेंगे अगर 44 × 4/9% हो गया। क्यों हम इसको 100 से गुना करेंगे, फिर वहाँ जितना आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे, कोई झमेला नहीं है। उसी तरह 7/9, 7/9 को हम क्या करेंगे, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.1/9, 7 है ना, 7 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि अगर 70.7/9 हो गया। 2/3 का परसेंटेज वैल्यू आप निकालिए, क्या देखेंगे आप, 2/3 है यहाँ पे, हम करेंगे क्या 1/3 में जाएंगे। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, उसके बाद उसको 2 से गुना कर देंगे, हो गया, आंसर आ गया। जैसे हम कर देते हैं 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया, 33.1/3। हाँ 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 66.2/3। कुछ था? हम बार बार कहते हैं अगर नौकरी लेना है, हम हाँ एक बार में 1000 और कहेंगे, हाँ नौकरी अगर लेना है तो आप एक पहले रूटीन बनाइए और उसी के अनुसार आप काम कीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, फिर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। बोलता है ना कोई बिजनेसमैन जब पैसा किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि हम कितना इन्वेस्ट किए, अभी से कितना दिन के लिए वो इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसको कितना होना चाहिए वो चीज़ देखता है। इसीलिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप उस हिसाब से एक रूटीन बनाइए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, अभी से अगर साल भर आप 2 साल तैयारी किए हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है, तो आप क्या पढ़ाई किए, जीरो पढ़ाई किए। हाँ आपका जो पढ़ाई हुआ वो जीरो हुआ, आपका समय जीरो, मतलब कि आपका समय बर्बाद हो गया, आप फिर से वो माइनस में आ गए। इसीलिए कुछ अगर पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए ताकि हमको जो है ना उसका कुछ प्रॉफिट मिले। हाँ अगर कोई स्टूडेंट आपके बगल में, हाँ वो बैलेंस में सिलेबस को लेकर चल रहा है और उसका एग्जाम निकल गया, तो भले आपसे पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन वो क्या किया ना, प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर से उसको, प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर समय दिया, जिसके कारण क्या हुआ उसका एग्जाम निकल गया। हाँ तो वो तो आपके सामने में अच्छा, आप तो उसके सामने में बर्बाद हो गए, क्योंकि आप क्या किया, सिलेबस तो अनबैलेंस कर दिए और ढंग से पढ़े नहीं। इसीलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि 7/12, 7/12, वन क्या है, बेस क्या है 12, तो हम लोग क्या जाएंगे 1/12। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या देखे थे हम लोग, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या देखे थे, अगर देखा जाए तो 4 से 25, 4 4 यानी 8.1/3%। हाँ 1/12 परसेंटेज वैल्यू 8.1/3%। ऊपर क्या है 7 है, इसको 7 से मल्टीपल कर दीजिए तो 56, आप बोलेंगे 56.7/3%। ये तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि क्या बोले ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है जो कि इससे छोटा होना चाहिए। हम इसको तोड़ेंगे 7/3 को अगर तोड़ेंगे आप क्या हो जाएगा 2.1/3%। हाँ ये हो जाएगा, ये दो यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बोलेंगे आप 58.1/3%। क्या बोलेंगे 58.1/3%। उसी तरह हाँ 8/12% आप निकालेंगे, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 11/15, इसका परसेंटेज वैल्यू आप निकालेंगे।
क्या करेंगे, इसको परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। 9/16, 9/16, 9/16, हम पहले बेस क्या है 16, बेस मेरा क्या है 16, तो हम किस में जाएंगे 1/16 में। तो 1/16 का परसेंटेज वैल्यू भी हम लोग क्या देखे थे, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या देखे थे, यानी कि 6.1/4%। क्या होता है 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 6.1/4%। तो यहाँ कितना है 9 है, 9 से हम इसको मल्टीपल कर देंगे, क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, इसका बराबर क्या बोलेंगे 9 से 54 इंटू 9/4। तुम क्या बोले भाई, ऊपर क्या है रिमाइंडर है, वो नीचे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9/4 को तो आगे कितना हो जाएगा, यानी कि 2.1/4 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 56.1/4%, 56.1/4%। 9/16 बराबर हो गया 9 था, 9 से गुना करेंगे 54, 9 6 54 इंटू 9/4, इसको हम 4 दूना 8, यानी कि 54 2 56, 56.1/4%। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह ये आपको कितना भी बड़ा वैल्यू दे दे, अगर आप बेसिक परसेंटेज का मान याद रखते हैं, बेसिक फ्रैक्शन का मान याद रखते हैं, किसके बराबर क्या होता है, तो आप बड़े ही आसानी से बड़े वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। सफलता एक ऐसा चीज़ है कि जिसके सामने अगर देखा जाए तो बहुत सारी बाधाएं मुंह फैलाकर खड़ी रहती है, लेकिन उन्हीं बाधाओं के से तो आपको निकलना है, क्योंकि अगर ये आसान रहता तो सब कोई हासिल कर लिया रहता। उसी कुछ चीज़ के आपको निकलना है। अगर आप हार गए, हिम्मत हार गए, तो आपको बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए अपने जीवन का जो हैंड ब्रेक है, जो डर है, उसको हटाइए आप और हार्ड वर्क कीजिए और अपनी आदत बदलिए। क्या बोलते हैं ना, अगर आप अपनी आदत बदलते हैं तो आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, अगर आप आदत नहीं बदलते हैं तो आपको आदत बदल देगा। हाँ, इसीलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। 23/12, 23/12 इसको हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या बेस 12 है, तो 1/12 का वैल्यू क्या होता है, 1/12 का वैल्यू हम लोग क्या देखें भाई, इतना देखें, इसको हम 23 से मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे 23 से मल्टीपल कर देंगे, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कभी करेंगे तो देखा जाए तो अब मेरा जो है ना कैलकुलेशन बढ़ जाता है। हम कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, यानी कि 23 से आप इसको करेंगे कितना आ जाएगा 8×3 = 24, हाँ 8×2 = 16 और 2 = 18, और यहाँ पे 23/3, 23/3 को अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 3, 7 21 23/3, 7 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 191 2/3। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही 23/12 को, हाँ 23/12 को हम लिखते हैं कि 1 2 - 1/12, 23/12 लिख सकते हैं 2 - 1/12, 12 में 24 में एक जाएगा 23/12। हम लोग जानते हैं कि 1% बराबर क्या होता है, सॉरी 100% बराबर क्या होता है, 100% बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1, या 1 बराबर क्या होता है 100%, क्या होता है 100%। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200%, 3 बराबर कितना हो जाएगा 300%, कितना हो जाएगा 300%। इसीलिए हम लिख सकते हैं 2 बराबर 200%, क्या लिख सकते हैं 2 बराबर 200%। हाँ, और 1/12 का वैल्यू क्या लिख रहा था भाई, 1/12 का वैल्यू जस्ट हम लिखे 8.1/3%, 8.1/3%। अब इससे इसको घटा दीजिए, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है उससे एक ज़्यादा घटाना, जैसे 8 है ना, 8 से एक ज़्यादा घटाएंगे, क्या घटाएंगे 9, 200 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 191, ये 3 में से एक जाएगा 2, यानी कि 2/3, ये हो गया आपका आंसर। अब देख रहे दोनों जगह सेम आया, क्या हो गया दोनों जगह सेम आया। अगर देखा जाए 23/12 हो गया। उसी तरह अगर एक वैल्यू हम लेते हैं 23/25, जैसे हम लोग लेते हैं 25/12, 25/12 को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 25 से मल्टीपल करना पड़ेगा।
25 से मल्टीपल करते हैं, थोड़ा उसका आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 + 1/12 क्या करेंगे, 2 + 1/12 बराबर 24 से 25/2। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी 2 बराबर हम लोग क्या देखें, 200%, क्या देखें 200%, प्लस 1/12 का मतलब क्या देखें हम लोग 8/1/3%। जोड़ में सीधा जुड़ जाएगा, हम लोग बोलेंगे 208/1/3%। क्या बोलेंगे 208। हम लोग आज बेसिक परसेंटेज का कुछ बेसिक फॉर्म देखें। आप भी बहुत सारा परसेंटेज उठाइए, भिन्न फ्रैक्शन उठाइए और उसको उसके साथ हल कीजिए। हाँ, अगर इस तरह आप करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे वो परसेंटेज का जो फॉर्म है, मतलब कि जितना वो आपको बेसिक चीज़ें याद हो जाएगा। सो परसेंटेज का हाँ इसी पर कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।